नमस्कार दोस्तों, कृष्णा अवेयरनेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात करते हैं आज हम जीएसटी की। जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, एसआई का हो, हाँ से कहीं ना कहीं से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया ही जाता है। ये एक जनरल क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट के अकॉर्डिंग भी पूछ लिए जाते। तो एक जीएसटी हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो प्लीज़ वीडियो का पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो हम देखते हैं हाँ जीएसटी का पूरा निचोड़ देखेंगे हम वन बाई लाइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका हम पूरा सार देखते हैं जीएसटी के बारे में। तो बात करते हैं हम जीएसटी की फुल फॉर्म की। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। तो सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो होते हैं, जो परिषद के सदस्य होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जितने भी हमारे जो 28 राज्य हैं, हर राज्य के जो मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद का सचिवालय है नई दिल्ली में। और जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत किया गया है? तो ये हमारा 279A। तो जीएसटी परिषद का गठन किया गया गया 279A के अकॉर्डिंग। जीएसटी परिषद की प्रथम बैठक 22 से 23 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और जीएसटी का पूरा नाम जब हमसे पूछा जाता है तो उसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको ना आप हिंदी में भी आ सकता है, क्योंकि क्या होता है हिंदी में जो वर्ड होते हैं तो यहाँ जो गुड्स इस तरह जो शुद्ध नियम है वो इस तरह लिखा जाता है। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा। कुछ इसमें हिंदी के जो वर्ड होते हैं वो शुद्ध और अशुद्ध के रूप से आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को भी नोटिस करके चलिएगा। तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का प्रस्ताव सबसे पहले लाया गया 2000 में। जो जीएसटी का प्रस्ताव था जो सबसे पहले 2000 में लाया गया था। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो वो है हमारा कनाडा के देश के आधार पर। जो हमारा भारत का जीएसटी मॉडल है वो कनाडा देश के आधार पर रखा गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है हमारा फ्रांस, जो कि 1954 में यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ था। जो भारत का पहला देश फ्रांस 1954 यहाँ से लागू हुई थी जीएसटी। तो किस संविधान संशोधन के जरिए जीएसटी भारत पारित किया गया? किस संविधान संशोधन के जरिए जीएसटी पारित किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत संविधान संशोधन के लिए जीएसटी पारित किया गया। इसको हम ऐसे भी याद करते हैं 101 का कन्यादान, जिससे हमें इजीली याद हो जाएगा। हम किसी का कन्यादान लेते हैं, अपनी बहन की या किसी की शादी होती है तो उसमें कन्यादान लिया जाता है, तो बोलते हैं किसमें? 101, क्योंकि ये शगुन के तौर पर दिया जाता है। इससे हम आराम से याद कर सकते हैं 101 का संविधान संशोधन जीएसटी। हम बात करते हैं जीएसटी परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो जीएसटी परिषद में कुल सदस्य संख्या 33 होती है। तो इसमें 33 जो हैं उसमें से 2 केंद्र के होते हैं, 31 राज्य के होते हैं, प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश होता है। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य हमारा है असम, जो कि 12 अगस्त 2016 को इसने लागू की थी। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला 9वां राज्य कौन सा है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पारित की गई थी। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये हमारा सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। तो जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। तो हम आगे का नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। जो जीएसटी की समिति तैयार की थी वो किसने की थी? तो वो थी हमारे असीम दास गुप्ता जी। कौन थे? असीम दास गुप्ता जी। जीएसटी बिल लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित किया गया था?
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा में जो जीएसटी बिल पारित किया गया था वो किया गया था राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, और लोकसभा में हमारा पारित किया गया था 8 अगस्त 2016 को। तो कैसे याद करेंगे, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को, यानी कि इसके 5 दिन बाद लागू कर दिया गया था लोकसभा में भी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े थे। तो जीएसटी के लिए विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो हमारे 336 वोट पक्ष के थे और 11 वोट विपक्ष के। तो जब हम किसी में वोटिंग होती है पक्ष और विपक्ष दो ही दल के होते हैं, तो या तो पक्ष होता है या विपक्ष का होता है। तो जो पक्ष में थे वो थे हमारे 336 वोट और विपक्ष के थे वो थे हमारे 11 वोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी। तो जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, तो 8 सितंबर 2016 को हमारे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मंजूरी दी थी। तो जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है। इसमें कई सारी हमें दरें दे देगा, फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, फिर ये पूछेगा इसमें से कौन सा है, कौन सी नहीं लगती है, कौन सी किस पे लगाई जाती है, कौन सी नहीं लगती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो हमारी जीएसटी की दरें 5 प्रकार की है। पहले है 0% पे, उसके बाद आती है हमारी 5%, उसके बाद है हमारी 12%, और फिर आती है हमारी 18% और लास्ट में हमारी होती है 28%। तो जीएसटी की दरें 5 टाइप की होती है, पहले 0%, फिर 5%, 12%, फिर 18% और 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगभग कितने देशों ने जीएसटी अपनाया है अब तक। तो लगभग 160 अधिक देशों ने जीएसटी को अपनाया। जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बात करते हैं, जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। तो जीएसटी परिषद की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। जीएसटी की चोरी करने के लिए कितने दिनों का कारावास होता है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी को चोरी करने में कितने दिनों का या जेल दी जा सकती है, आपको कितने दिनों का कारावास किया जा सकता है। तो वो हमें 5 वर्ष का दिया जाता है। जब हम जीएसटी नहीं भरते हैं किसी भी कारण, तो वो हमें 5 वर्ष का कारावास या उसकी सज़ा हो सकती है। अब हम बात करते हैं जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 आईटी कंपनी कौन कौन सी है। जो जीएसटी नेटवर्क के अंडर में जो कार्य करती हैं वो हमारी 2 आईटी कंपनी हैं। तो वो हैं, पहला विप्रो और उसके बाद है इन्फोसिस। जो विप्रो कंपनी है, ये कंपनी साबुन, तेल, ऑयल, ये सब इसका निर्माण करती है, क्योंकि इस कंपनी में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और ये कंपनी भारत में ही स्टार्ट की गई थी। और जो विप्रो कंपनी के जो फाउंडर हैं वो है हमारे अजीज प्रेम जी। जो विप्रो जी के फाउंडर हैं वो है हमारे अजीज प्रेम जी, अजीज प्रेम जी। और इसकी जो स्थापना हुई थी विप्रो कंपनी की, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें तेल, साबुन, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। जो इसकी स्थापना भारत में ही 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। और दूसरी कंपनी हमारी इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके जो फाउंडर हैं वो हैं NR नारायण मूर्ति। इसके फाउंडर कौन है, NR नारायण मूर्ति, ये इसके फाउंडर हैं। और इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1981 में पुणे के महाराष्ट्र में हुई थी। और इसमें ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी को अपनाने वाला अंतिम राज्य कौन है। तो जीएसटी को अपनाने वाला अंतिम राज्य है पश्चिम बंगाल। वे प्रमुख वस्तुएं व सेवाएं जो हैं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगती है। तो वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे शराब है, पेट्रोलियम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वेजिटेबल्स है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम जीएसटी नहीं भरते हैं।
और जीएसटी एक किस प्रकार की जीएसटी है, ये प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, ये भी क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि ये प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। तो ये जीएसटी है वो प्रत्यक्ष और बहुस्तरीय है। बहुस्तरीय का मतलब है ऊंचे स्तर पर है, और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। इसको ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और इसके बाद आता है हमारा जीएसटी पंजीकरण में कुल अंक कितने होते हैं। ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए एग्जाम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते थे, जीएसटी पंजीकरण में कुल अंक कितने होते हैं। तो अंकों की बात करते हैं तो अंकों का मतलब समझ में आता है कि जो ऐसे हमारा रोल नंबर होता है, हम किसी का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं तो वो उसमें जो अंक दिए जाते हैं, या अकाउंट नंबर होता है जिसमें जो अंकों की संख्या होती है, उसी तरह जीएसटी पंजीकरण अंक होता है, उसमें जो अंक कितने होते हैं। तो ये सबसे पूछ लिया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं। तो उसमें हमारे कितने अंक होते हैं, तो उसमें हमारे 15 अंक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो कितने देश ने 5 स्लैब की व्यवस्था की है। 5 स्लैब से मतलब है कि जैसे हमारे जो भारत में 5 टाइप की जीएसटी लागू होती है, जो 0%, 5%, 18%, 12% और 28%। इसी तरह ऐसे कितने देश हैं जिसमें 5 स्लैब की व्यवस्था की गई है। तो वह देश है हमारा, पहला है भारत, उसके बाद है हमारा इटली, उसके बाद है लग्जमबर्ग, उसके बाद है हमारा पाकिस्तान, और 5वां राज्य है हमारा घाना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जीएसटी डे। तो जीएसटी डे बनाया जाता है हमारा 1 जुलाई को, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। इसके अकॉर्डिंग 2 एक्ट हमारे जोड़े गए हैं, वो है एक 246A और 269A। तो एक्ट की बात करते हैं 246A, इसके अंदर क्या गया है तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह जीएसटी के संबंध में कानून बनाए। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जीएसटी अपने ही संबंध में अपने आप से कानून बना सकता है। तो 246 के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो अपने यहाँ पे कानून बना सकता है। तो एक्ट 269A की बात करें तो इसके तहत इसमें IGST यानी कि इंटरनल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बताया गया है कि जिसके तहत कर की वसूली करेगा तथा बाद में राज्यों को बांट दिया जाएगा। यानी कि जो इंटरनल जीएसटी है, जो भी जीएसटी लगेगा आपका, उसके तहत जितने भी राज्य हैं उनको जीएसटी के रूप में उनको जो भी उनका हिस्सा होगा वो उनको राज्यों को बांट दिया जाएगा। तो ये थे हमारे जीएसटी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।